हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे, दैट इज़ फाइंड, राइट, वी हैव टू फाइंड दिस। तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यूज्ड ऑफ का मतलब ये होता है ए बी ऑफ, ऑफ का मतलब देखिए हमेशा ध्यान रखें मल्टीप्लाई भी होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। ए बी ऑफ सी है तो यानी कि क्या लिखना है, सी इंटू ए बी, राइट। तो 2/5 ऑफ 40 है तो इसको क्या लिखेंगे, जैसा अभी बताया ए बाई बी ऑफ सी का मतलब होता है सी इंटू ए बाई बी, सी इंटू ए बाई बी। तो ए बाई बी ऑफ सी कितना होता है, सी इंटू ए बाई बी। तो सी हमारा है 40 इंटू 2/5 कर देंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए किसकी टेबल से कटेगा, देखिए 40 के नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा उसको 1 ही मानेंगे, ध्यान रखिएगा 40 के नीचे कुछ नहीं होता, डिनोमीटर हमेशा हम 1 ही मानते हैं, करेक्ट। तो अब देखिए ये दोनों किसकी टेबल से जा सकते हैं, 5 की टेबल से। 5 1 जा 5 होता है और 5 8 जा 40 होता है। ऊपर क्या बचेगा 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 लिखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज़ 16/1। क्यों, 8 2 ज़ा 16 और 1, क्योंकि और तो कुछ कट नहीं सकता ना, तो 16/1 को हम सिंपली लिख सकते हैं 16। अब आते हैं 5/9 और 49 करना है तो क्या लिखेंगे 48 इंटू 5/9, करेक्ट। तो अब इसको हम देख सकते हैं कि ये किसकी टेबल से कटेंगे, 9 जो है। तो देखिए अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों के दोनों 3 की टेबल से कट सकते हैं। क्यों, अब आप समझेंगे इस चीज़ को। तो ये 3 3 ज़ा तो 9 होता है, इसको अगर आप 3 को 48 से डिवाइड करते हो तो 3 1 ज़ा 3 होता है, 1 8, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, और 3 6 ज़ा 18 हो गया। देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है 3 3 ज़ा 9 होता है और पीछे 8 आ रहा है तो कहीं ना कहीं 3 से डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका, आप प्रैक्टिस कीजिए, हाथ से एक बार कट करने की कोशिश कीजिए। तो 3 16 ज़ा आपका हो जाएगा। दोनों के दोनों कॉमन टेबल को हमने क्या करना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे पहले। तो अब दोनों ये 3 की टेबल से भी डिवाइड होगा, ये भी 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो यानी कि 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 16 ज़ा 48 कम्प्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर आपका 0 0 आता है। तो ये हो गया। अब ऊपर क्या बचेगा 16/1 इंटू 5/3, और कुछ कट सकता है क्या, ये इससे डिवाइड हो नहीं सकता, ये इससे नहीं हो सकता, ये इससे नहीं हो सकता, तो 16 इंटू हम 5 ही डायरेक्टली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो दैट इज़ 80, 16 5 ज़ा 80 और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, तो 80/3 आपका आंसर आ गया। जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कि ये लिखें तो भी सही है, ये लिखें तो भी सही है। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल की और 11/14 ऑफ 63 है, तो 63 इंटू 11/14, राइट। अब देखिए अब ये किसकी टेबल से जा सकते हैं, पहले तो हमको ये देखना है, राइट। अब देखिए अब 7 की टेबल से दोनों जा सकते हैं, 7 की टेबल से, ये देखिए कुछ नहीं है तो नीचे पहले तो 1 लिखेंगे। अब इसको काट सकते हैं हम क्रॉस में, ये तो कट ही नहीं सकते क्योंकि 1 अगर इसको काटोगे भी तो क्या लिखोगे 1 1 ज़ा और 1 11 ज़ा, वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो दोनों कट नहीं सकते, बट ये दोनों कट सकते हैं 7 की टेबल से। 7 2 ज़ा 14 और 7 9 ज़ा 63। ऊपर क्या बचेगा न्यूमिनेटर में 9 इंटू 11 और 1 इंटू 2, और कुछ कट सकता है यहाँ पे, कुछ नहीं, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 9 इंटू 11 कितना होता है, 99/2 इज़ योर आंसर। 49 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया। तो हमने कर लिया है एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है।